देखिए, न्यूज़ अड्डा की ये अड्डेबाजी है। न्यूज़ अड्डा की ये अड्डेबाजी जो है वो राजनीतिक चकल्लस के रूप में आपके सामने आती है। हम बातचीत करते हैं, मुद्दा सीरियस भले होता है, लेकिन उसको हल्के तौर पे आपके सामने पेश करना चाहते हैं और कोशिश यही रहती है कि आप उसका समाधान, उस पर विचार जरूर करें। एक मुद्दा जो बहुत गरमाया था अभी हाल ही में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट, जो कि मेडिकल का सर्टिफिकेट था, डॉक्टर बनने के लिए सर्टिफिकेट था, उस प्रशस्ति पत्र को देते समय एक महिला के बुर्का को, उसके हिजाब को उतार दिया। बात इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और हर तरफ से बयान आने लगे। महिला है, क्या उनके साथ इस तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको इस तरह से उसका हिजाब उतारना सही था? अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक तरफ श्याम लेत्तू हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक तरफ राजेश मिश्रा हैं जो कि एनालिस्ट हैं। तो मैं समझना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये किया, एक महिला का हिजाब उतारा, ये कितना सही और कितना गलत है? सबसे पहले शुरू करेंगे राजेश। देखिए, आप तरीका पर सवाल खड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। चेहरा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बिहार का जो मुख्यमंत्री है, वो देखना चाहता है कि भाई हम जिसको प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो है कौन। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, लाल किला के पास एक बम ब्लास्ट हुआ था। आज के समय में एक थोड़ा सा ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो ये कहा गया था कि भाई हम अपने मजहब के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से रहना चाहते हैं, अपने मजहब के हिसाब से, अपने मान्यताओं के हिसाब से। तो जो इस प्रकार से चाहते हैं कि वो बुर्के में रहें, हिजाब में रहें, उनका सिर्फ आंखें दिखाई पड़े और कुछ न दिखाई पड़े, तो उनके लिए ही पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान और बांग्लादेश वो बन गए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो गए भी, मतलब देश को भी बंटवाया, षड्यंत्र के तहत वोटिंग भी किया 90-95% से अधिक, लेकिन रुके भी। तो भाई इन लोगों का कोई नैतिक आधार ये नहीं बनता कि मुझे हिजाब में ही रहना, कोई नैतिक आधार नहीं बनता, क्योंकि आपने इस राष्ट्र के 2 खंड करवा दिए थे। अब रही बात क्यों हिजाब में रहना है, आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, सभी ऐसे कहने लगे कि हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। तो ये कितना बड़ा थ्रेट है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, ये हमें समझना होगा। हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा किया जा सकता है कि भाई नीतीश कुमार जी ने जो किया, नीतीश कुमार जी को तो ये करना चाहिए कि एक नियम पारित कराएं, एक कानून बनाएं। कानून ये बनाएं कि भैया आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहती हैं, आप किसी एग्जाम में बैठना चाहती हैं, कहीं जाना चाहते हैं पब्लिक प्लेस में, आपका चेहरा तो देखिए, हाँ बोलिए। मेरा स्पष्ट मत है कि जो लोग आज हिजाब को लेकर छाती पीट रहे हैं, वो लोग कहते थे कि घूंघट की प्रथा है, जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, महिलाएं अपने बड़ों के सम्मान में घूंघट ढका करती थी। पब्लिक प्लेस में हिंदू महिलाएं कहाँ, अब तो हिंदू महिलाओं का तो क्या कहें, उस पर कहना नहीं चाहते बहुत ज़्यादा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस का समर्थन करने वाले। कहते हैं नहीं, हिंदू महिला चाहे फटी जींस में रहे, चाहे जितने छोटे कपड़े में मेट्रो में यात्रा करे, ठंड के मौसम में ठंड लग जाए, लेकिन वो छोटे कपड़ा में यात्रा कर सकती है, उसका समर्थन करने वाले मतलब चाह रहे हैं कि आँख बस सिर्फ आँख दिखे, तो डबल स्टैंडर्ड भी देखना। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, हाँ, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। देखिए भाई साहब, मैं इसको स्त्री स्मिता से जोड़ के देखता हूँ। उन्होंने जो किया वो गलत किया। पहली चीज, एक तो वैसे भी प्रोटोकॉल में बोल देते कि कोई भी आदमी जो यहाँ आएगा या औरत आएगी वो पर्दे में नहीं होगी, सीधा जाहिर कर दो, आएगी ही नहीं। अब प्रोटोकॉल करते, आपको हक नहीं कि किसी औरत का हिजाब खींचे या घूंघट उतारे। मैं, हाँ बिल्कुल, और किसी महिला अधिकारी को बोलते कि आप इसका वो कीजिए। आप चेकअप, जब आप देखिए मॉल में जाती है या कहीं भी, तो आप गई, मैं गया, ये मेरी फैमिली गई, तो पुरुष हमारा चेक करता है, लेडीज का चेक करती है। सुरक्षा व्यवस्था तो वहां भी है। आप राज्य सरकार हैं, आप राज्य के आला कमाने मुख्यमंत्री हैं, और
ये हरकत इसलिए भी शर्मनाक है। देखिए थोड़ा वक्त चले आइए, संसद में उनका एक बयान आया था, अरे स्त्री पुरुष जब घर में सोता है तो क्या, ये सुनिए आप भी क्लिप सुनी होंगी। तो एक हम लोग के यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि 60 भयो सठियाई गयो तन ढाक के बैठो स्वाहा। तो अब स्वाहा होना है नीतीश जी का, अब खत्म है खेल। मेरा मानना है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। नहीं इंटेंशन ही गलत था, इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। ये हरकत जो थी, कह सकते हो आप, तरीका वो ठीक नहीं था। अरे आप देखिए, अब देखिए ऐसे ऐसी बात वो अभी देखिए पटपटाहा की तरह जो बोलते ना बिहार में, आज बला के पटपटाहा की तरह बिहेव करना, कैसे भी बिहेव कर रहे हो। नहीं ना, बहुत ये जो देखिए उनको तो वो मतलब संन्यास ले लेना चाहिए था, जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से अभी उनके और उनके बेटे के साथ वायरल। हाँ, तो उनको तो संन्यास लेना चाहिए, वो इस मानसिक स्थिति में नहीं है। नहीं जाता है, कब्र में लटके पैर भी सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। हाँ, सत्ता का मुंह नहीं जाता। वो लोग भी, उन लोगों की भी चर्चा हो जानी चाहिए जो 75 साल का नियम बनाते थे और अब मुकर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो मैंने समझ लिया कि हो सकता है कि उनकी दिमागी हालत ऐसी हो। आप जो बोल रहे हैं वो भी पक्ष जायज है, इनके पक्ष से अगर सोचा जाए तो चलो। और मुझे मैडम लेकिन उसके बाद के बयान जो गिरिराज सिंह ने जिस तरह से बयान दिया, वो महिला है तो क्या ऐसे करेगी, वो करेगी, एकदम ठीक किया उन्होंने। हाँ, क्या गलत किया, कुछ क्या किया उनके साथ, क्या गलत किया, कुछ गलत किया क्या? तो इस तरह नहीं, हर जगह उसका प्रदर्शन जो किया जा रहा है ना, मुझे बताएं, हर जगह कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पर उसका प्रदर्शन न किया जा रहा हो। ये बड़ा गलत है। इस राष्ट्र में अब ये नहीं चलना चाहिए कि भैया हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम बिल्कुल हम परीक्षा भी देने जाएंगे, बैंक में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। उसकी तो चर्चा हो नहीं रही है, वो तो गलत है। मान लिया कि हिजाब जो है इसको इस देश से हटना ही चाहिए, ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं। लेकिन अब हिजाब पे सरकारों ने बैन नहीं लगाया है, तो वो अब उन्होंने कोई नियमावली नहीं बनाई थी, वो पहन के आई। मैडम, मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने सबसे पहले खलीफा पद को खत्म कर दिया। वहाँ का खलीफा ही यहाँ के सारे पूरे विश्व के मुस्लिमों का आका हुआ करता था। दूसरी, बुरके पर प्रतिबंध लगाई थी। ठीक, आपको भारत में जो तुष्टीकरण की नीति है उसमें सबसे पहले इनको ये करना चाहिए था कि हम बुरके पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक, तो वो भी राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। अब तो शुरू से भारत में तुष्टीकरण हुआ है। आप गांधी को बोलते हैं, वहाँ हुआ, यहाँ मुस्लिमों का वोट लेने के लिए गांधी खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए थे। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे इस मुद्दे पे, गांधी खिलाफत पे, उस पे। लेकिन मुझे जो बयान आए थे ना, वो मुझे बहुत संजय निषाद के बयान को किस तरह से नहीं बयान देखिए, बयान जो है देखिए। अच्छा, तो मैं बताऊं क्या बोला उन्होंने। हमारा कहना है, बयान देने की बजाय जो राजनीतिक दलों के और नीतीश के समर्थक हैं उनको ये कहना चाहिए कि हम कानून बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बयानबाजी बंद करें। बिल्कुल, ये फालतू की बयानबाजी है। संजय निषाद का बयान आपने सुना क्या? आप सुनो, आप ब्रजेश जी, मैडम सुनवा रही हूँ, सुनिए, देखिए, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, ये सुन लीजिए। इसमें बोल रहे हैं कि आप लोग भी पीछे ही पड़ जाते हैं, वो भी तो इंसान ही है ना। हाँ, बस ये तरीका देखिए, अगर कहना नहीं चाहिए, अगर कहीं और तो नहीं छुआ ना। हाँ, अरे हिजाब ही हटाया, जो भी बोला उन्होंने, बुर्का बोला था, हिजाब ही हटाया, कहीं और तो नहीं छुआ ना। नहीं, और ये कहते कि अगर पूछता है कहीं और भी छू सकते थे क्या, तो बोलते हो कि अरे भाई इधर उधर भी हाथ जा सकता था ना। तो ये कहते कि मेरी बेटी की उम्र की है, या हम उसके चेहरे में मेरी माँ दिख गई। हमारे देश में आप देश के राजनेता है भाई, ना आप देश के राजनेता हैं। मैं उस घटना को जिक्र नहीं, मैं इस प्रकार के हमारे देश में न जाने कितने नेता हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश में कि हम ऐसे नेताओं को सम्मान पूर्वक शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल, ये माननीय है, ये अमाननीय है।
हम ऐसे देखिए, तमाम मैं ये तो इस एक चर्चा सिंगल को उदाहरण है, न जाने कितने हाँ, उदाहरण हैं। जनता के ऊपर छोड़ देती वो सोचते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक महिला होने के नाते ये कहना चाहूँगी, हिजाब की समर्थक नहीं, बुर्के की समर्थक नहीं। बुर्का, हिजाब, पर्दा, नशी ये हमारे देश के कल्चर में था नहीं, हिंदुओं के कल्चर में भी नहीं था। ये तो जब मुसलमान आए तो हमने अपनी बेटियों को बचाने के लिए, बहुओं को बचाने के लिए उनके चेहरे ढक दिए, वरना शालीनता के साथ सर पे ये आंचल होता था, मुखड़े जो है हाँ। और जब वो भी जब जरूरत होती थी तब होता था। युद्ध के मैदान में हमारी वीरांगनाओं ने बिना सर पे आंचल रखे कितने परचम लहराए हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को लेकर के जिस तरह से लोग हल्के अंदाज में हर चीज को ले लेते हैं, उस ये पे गलत। संवेदनशील और उस पे गहराई में सोचने की जरूरत है। देखिए, मैं बीजेपी का बड़प्पन कहूँगी, बड़े दिल वाला बीजेपी है जो कि खुद से सरकार अपने अलायंस के साथ में सरकार एक दो चार को तोड़ फोड़ के बिना नीतीश कुमार के भी बिहार में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरे मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बना के रखा। लेकिन अब जेडीयू को भी समझना होगा बिल्कुल कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, उम्र हो गई है, उनको खत्म उस है। कुर्सी से उतरना चाहिए, वरना इस देश में हर चीज को उनकी मानसिक स्थिति का हवाला दिया जाएगा और हल्के में लिया जाएगा। ब्रजेश जी देखिए, आज वो मुसलमान ही है, लेकिन जब उन्होंने सदन में जिस महिला के लिए बोला था वो हिंदू ही थी। हाँ बिल्कुल, नहीं इसको तो हिंदू मुसलमान का बेवजह रंग दिया जा रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पावर है, आपको ये चेहरा उठा के और ऐसे, एक मिनट मैडम, अब जो टोपी पहनते हैं, अरे सर सुनो, वो हिंदू नेता नहीं है ब्रजेश जी, नहीं वो हिंदू नेता नहीं है, वो सर पे टोपी लगा के और जाके वो इफ्तार पार्टी करते हैं, ठीक है, वो हिंदू नेता नहीं है। अगर ये काम योगी आदित्यनाथ करते तो मैं मान सकता था, लेकिन वो इस तरह की छीछी हरकत नहीं करेगा, संस्कारवान आदमी है। तो दरबार में कितनी हिजाब सब, अरे कह तो रहा हूँ, देखिए उच्च संस्कार, उच्च कोटि का रहन सहन, ये बहुत मायने रखता है। उनकी उम्र हो गई है। आप बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ में है और नीतीश में नहीं है, उसकी किसके साफ दिख रहा है, कहना क्या है, कहना क्या है? कभी भी आदित्यनाथ जी के मुंह से सुनी है इस तरह की बात आप? नहीं है, बड़े बड़े को पलटी मारते हुए देखा गया है, इसकी राजनीति। चलिए, ये तो संस्कारों की बात है, महिला के अस्मिता की बात है। इन अस्मिता के बीच में ये कितना जायज और कितना नाजायज है। नहीं, एक चीज और, इस पर मैं उस महिला को भी दोषी ठहराता हूँ। उसको तो चाहिए था ना कि वो अपना जो नियुक्ति प्रमाण पत्र था मुंह पे मारती। छोड़िए, कौन ठीक है, मारने जाता है? हिजाब इतना लेकिन भी, आदमी अब इतना अपने कुंठित हो गया है। उसके भी हिजाब पॉलिटिकल थे, वरना वो सर्टिफिकेट लेके नहीं जाती अपनी अस्मिता की रक्षा की बात करनी होती। सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है, लेकिन उसको भी सर्टिफिकेट लेके अपने घर जाना था। बाद में नाटक भले उसने किया कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो जॉब भी करेंगी। अब खबर अभी आ रहा है जॉब भी करेंगी। हाँ, जॉब भी करेंगी, लेकिन जॉब करना भी चाहिए कि प्रोटोकॉल को, जब हम पद पे आसीन हैं, तो हमें उसकी मर्यादा का, उस कुर्सी का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। और महिला, या तो रूल बनाइए, नहीं तो महिला के मर्यादा का ख्याल महिला की मर्यादा। हाँ, खत्म कीजिए बिल्कुल। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन इंदर जी, जो आप तक पूरा वीडियो पहुँचा रहे थे, उनको नमस्कार करते हैं। और दिल्ली से मैं अनीता चौधरी तो हूँ। जय हिंद।